और यहाँ के जो आवेदन किए गए हैं कहीं अन्य स्टेट में जा रहा है। तो देखने में ये आ रहा है कि जो जांच हो रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है, 95% रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। ओह, देखिए कितनी बड़ी बात निकल के सामने आई है। चूंकि आप एक अधिवक्ता के साथ बैठे हैं जीआर खबर की, इस खबर को आप लोग शेयर जरूर करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि इससे बहुत बड़ी आबादी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जानकारियां अच्छी मिल रही हैं। पूरी वीडियो को देखिएगा, बने रहिएगा हम लोग के साथ। हम लोग आपको ये पूरी वीडियो खत्म होने तक आपको एहसास करवाएंगे कि आपको एक अच्छा खासा पैकेज मिल गया नॉलेज का। तो मैं आपको इसी के साथ साथ ये जानना चाह रहा था कि राइज एंड शाइन सोसाइटी का चूंकि आप के पास रजिस्ट्रेशन है, आपके साथी गण कार्य कर रहे हैं, आप बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं, तो और लोग जो सोसाइटी या ट्रस्ट बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या सुझाव है आपको? जैसे उसका क्या लाभ हो सकता है, क्या उपयोग होता है, थोड़ा सा ये बताएं आप। जी, सोसाइटी, पहले हम बात करते हैं सोसाइटी अच्छा और ट्रस्ट। सोसाइटी और ट्रस्ट जो होता है दोनों एनजीओ ही होता है। अच्छा जी। अच्छा, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम 7 मेंबर होते हैं। अच्छा, 7 मेंबर का जो होता है आधार होता है और फोटो होता है, उसमें से जो संस्थापक अध्यक्ष होते हैं उनका कहा जाए तो शपथ पत्र होता है जी। जो कार्यालय होता है, कार्यालय का आपका अगर किराए पे है तो रेंट एग्रीमेंट, एनओसी, ये सारी चीज़ें कागजात कंप्लीट करके तो रूल्स ऑफ एसोसिएशन, रूल्स ऑफ मेमोरेंडम कोई अधिवक्ता भाई से आप बनवा लेंगे तो उसके बाद की जो प्रक्रिया है ऑनलाइन होती है। जी। ऑनलाइन के बाद रसीद कटती है। पुनः जो चिट फंड कार्यालय होता है वहाँ जाता है, बैठ के रजिस्ट्रार के समक्ष पेश करके उनकी बयान लेके रजिस्ट्रार कर देता है। उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन, 1 हफ्ते के अंदर आपका सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। अच्छा जी। ये सोसाइटी होता है मिनिमम 7 मेंबर से। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है उससे अधिक क्या बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा, ट्रस्ट की बात करें तो ट्रस्ट में मिनिमम 1 मेंबर्स की बात कर लें। कि जो ट्रस्टी होता है, मुख्य ट्रस्टी होता है, वो होता है एक नामित सदस्य होता है, एक कह दीजिए कि वो भी ट्रस्टी होता है, और 2 गवाह लगा लेते हैं। अच्छा। इसी पे आप सारी चीज़ें अपना ट्रस्ट डीड तैयार करवा के किसी अधिवक्ता भाई से, अच्छा, उसके भी ऑनलाइन करा के रजिस्ट्रार के समक्ष पेश करा के वहाँ भी आपकी बहुत इजी है। इस पे क्या क्या कार्य किया जा सकता है? जैसे ट्रस्ट और सोसाइटी से, ट्रस्ट और सोसाइटी की बात करें तो काम तो लगभग दोनों में सेम आप ले चल सकते हैं। जैसे पहले तो जैसे आपसे बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा सकता है। ठीक है। लोगों की जो समस्याएं आ रही है, जिनका कोई नहीं सुन रहा है, उनकी भी आप समस्या लेके आप शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। अच्छा। और उसके साथ साथ आप मेधावी छात्रों को सम्मानित कर सकते हैं, वृक्षारोपण कार्य कर सकते हैं। अच्छा। और समाज के देखते हुए जितना कल्याणकारी वर्क है सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। हाँ, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं। समाज सेवा से जुड़ा हुआ हर प्रकल्प पे आप कार्य कर सकते हैं। विद्यालय, स्कूल या हॉस्पिटल या इस तरह के संस्थानों का भी संचालन आप करा सकते हैं। उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये आपको एक तरह से एक अथॉरिटी मिल जाएगी आपका, अगर एनजीओ रजिस्टर्ड रहा तो। और उसके अब उसके इतना तो आपकी रही प्रक्रिया का रजिस्ट्रेशन के। अब बता दें लाभ की बात, तो जो इसके फाउंडर मेंबर हैं, अच्छा, अब उनके हम लाभ की बात करते हैं। लाभ ये है कि जैसे ही आप समाज सेवा करना शुरू करते हैं, जैसे आपके 3 साल हो जाते हैं जी, तो 3 साल के बाद आपका जैसे ट्रस्ट डीड हो गया, रूल्स ऑफ एसोसिएशन, रूल्स ऑफ मेमोरेंडम, अच्छा, और 12A 80G, जो ये सब सारी चीज़ें, किसी से दान लेना, किसी को पैसा देना, लेना या क्रय विक्रय, सारी चीज़ें इसमें आप करते जाते हैं। अच्छा। और लोगों को भी उसका छूट आपको देना है, तो आपको ये सब सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन कराना, ऑडिट है, ITR है, बैलेंस शीट है, ये सब सारी चीज़ें जब कंप्लीट आप करते हैं तो आप गवर्नमेंट से भी फंड लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। प्राइवेट कंपनियां हैं उनसे तो हैं ही हैं, उनसे तो आपका वर्क पे तुरंत आपका 3 साल पहले ही शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप गवर्नमेंट से कुछ उनका
क्रियान्वयन करना चाहते हैं गवर्नमेंट का कोई योजना, अच्छा। तो ये सब सारी चीज़ें आहर्ता पूर्ति करनी पड़ती है। देखिए बहुत अच्छी जानकारी मिली आपके द्वारा। और इसके साथ साथ ये भी बता दूं दोस्तों कि चूंकि आप अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, तो आप कौन कौन से किस किस तरह के मतलब मुकदमे या समस्याओं का जो है सॉल्व करा सकते हैं लोगों का? हमारे यहाँ तो विगत कई वर्षों से क्रिमिनल हो गया, अच्छा, सिविल हो गया, अच्छा, रेवेन्यू, ओके, ये तीनों तरह का, तीनों नेचर के केसेस जो भी आते हैं, जी जी जी, चूँकि हमारे संस्था से अच्छा, 50 की टीम ऐसे सीनियर अधिवक्ता हैं, ठीक है, कि कोई सिविल में विशेषज्ञ है, कोई क्रिमिनल में विशेषज्ञ है, कोई रेवेन्यू में, जी, तो सारी चीज़ें आपको कम फीस में जी, आपकी काम कम समय में कराई जाती है। ठीक है। देखिए पिंटू जी से बहुत गंभीर, बहुत शानदार बातें हुई और जानकारीपूर्ण बातें हुई। आप लोगों से बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़रूरतें पड़ती रहती हैं, इस तरह के समस्याएं आती रहती हैं। शायद ये लगता है ये नंबर, यही नंबर पे आपसे वार्ता हो सकती है ना? तो देखिए ये 97 95 71 37 92 ये नंबर भी है आपका, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर। आप लोग इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की समस्याएं जब आती हैं तो अधिवक्ताओं के बिना ये सलूशन नहीं मिल पाता है, आम लोग परेशान रहते हैं। बाकी सहारा का पैसा, PACL का पैसा, पिनकॉर्न का पैसा लोगों को मिलेगा नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा, ये सब बातें बहुत लंबी हैं और प्रकरण भी लंबा है। प्रकरण से बोलूँगा तो मैं यही कहूँगा कि चूंकि प्रकरण यानी कांड ही लंबा था, तो अब आगे की प्रक्रिया भी लंबी हो सकती है। और चुनाव वाला मैटर इसको कहें या फिर सही में लोगों का भला करना है, इन सब चीज़ों पे संस्थाएं जिस तरह कार्य कर रही हैं, संस्थाएं कार्य करती हैं, वो करती रहेंगी। पिंटू साहनी जी आप समय दिए हमारे साथ GR खबर पर, इसके लिए धन्यवाद आपका। और जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आएंगे और खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।